हेलो बच्चों, आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे क्लास 10 के एक्सरसाइज 4.3 के क्वेश्चन नंबर 11 यानी क्वेश्चन नंबर 11 यानी लास्ट क्वेश्चन की। ठीक है, तो लास्ट क्वेश्चन क्या है बच्चा लोग कि दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग कितना है 468 वर्ग मीटर और उनके परिमापों का अंतर कितना है 24 मीटर। तो आपको दोनों की भुजाएं ज्ञात करना है। तो एक काम करो, पहले मान लेते हैं जो ज्ञात करना है। ठीक है, तो माना कि पहले वर्ग की भुजा कितनी है x मीटर। ठीक है, तब उसका परिमाप कितना होगा, तब उसका परिमाप आपको पता है, परिमाप का सूत्र होता है 4 गुणित भुजा, मतलब 4 गुणित x तो हो जाएगा 4x। ठीक है, तथा दूसरे वर्ग की भुजा हमने मानी कि y मीटर की है। ठीक है, तब उसका परिमाप कितना हो जाएगा दूसरे वर्ग का। ठीक है, तब उसका मतलब दूसरे वर्ग का परिमाप कितना हो जाएगा 4 गुणा y, तो कितना हो जाएगा 4y। ठीक है, अब वो हमको क्या बोल रहा है यहाँ पे, अगर इसका परिमाप निकाला तो क्षेत्रफल भी यही निकाल सकते थे। यहाँ बीच में मैं लिख रहा हूँ तब उसका क्षेत्रफल। ठीक है, तब उसका क्षेत्रफल। ठीक है बच्चा लोग, एक चीज बीच में डाल रहा हूँ मैं, गिचड़ पिचड़ हो जाएगा पर आप देख लो थोड़ा। x का वर्ग, क्योंकि भुजा की घात 2 सूत्र होता है ना, तो x का वर्ग कर दो तो क्षेत्रफल आ जाएगा। तब उसका क्षेत्रफल की अगर हम बात करें तो इसका क्षेत्रफल कितना आएगा, भुजा की घात 2 तो भुजा y है तो y की घात 2 आप लिख लेना, क्योंकि वर्ग का क्षेत्रफल होता है क्या, भुजा का स्क्वायर, भुजा की घात 2। आई थिंक बच्चा लोग ये चीज आपको समझ में आ रही है। ठीक है, अब हम यहाँ बात करें तो मैं लिख रहा हूँ प्रश्नानुसार। क्यों लिखा मैंने प्रश्नानुसार, जो उसने बोला है वो कहेंगे। प्रश्नानुसार का मतलब मैं जो भी कहूंगा वो प्रश्न के अनुसार ही कहूंगा, उसके सिवाय कुछ नहीं कहूंगा। तो क्या बोला उसने कि दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग 468 है। ठीक है, तो पहले वर्ग का क्षेत्रफल है x वर्ग, दूसरे का है y वर्ग, और इनके वर्गों का अंतर की योग कर दो, कितना आ रहा है 468। ये लो समीकरण 1। ठीक है, दूसरा क्या बोल रहा है, तथा कि उनके परिमापों का अंतर। तो चलो पहले का परिमाप 4x में से दूसरे का घटा दो 4y, तो कितना आ जाएगा 28 आ जाएगा। ठीक है, 24 आ जाएगा। ये लो 24। ठीक, चलो यहाँ पे आप 4 को कॉमन ले लो जरा, तो x माइनस 4 को कॉमन लोगे तो x माइनस वाई बराबर 24 आएगा। क्यों, क्योंकि 4x में से 4 कॉमन लेंगे तो 4 कट जाएगा, 4y में से भी 4 कट जाएगा तो x माइनस वाई बचेगा। ठीक है, x माइनस वाई बराबर 24/4 तो कट जाएगा और कितना आएगा 6, तो x माइनस वाई बराबर ये आ रहा है 6। ठीक है, ये हमारे पास जो है इक्वेशन भी बन सकता है, लेकिन अगले को बनाते हैं इक्वेशन। इसको उधर ले जाओ तो y का मान आ जाएगा आपके पास। ठीक, क्या हो जाएगा कि x माइनस वाई, x माइनस 6 बराबर y, इसको उधर ले गए। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 2। ठीक है, समीकरण 2 से y के मान को यहाँ रख देते हैं समीकरण नंबर 1 में। ठीक है, तो ये लो समीकरण नंबर 2 से y के मान को समीकरण नंबर 1 में पुट कर देते हैं। ठीक है, ये लो समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 क्या है, ये रहा x वर्ग प्लस y वर्ग बराबर 468। ठीक, तो x वर्ग प्लस y की जगह ये वाला मान रख दो, x माइनस 6 इस पूरे का वर्ग बराबर 468। आर्यभट्ट वाली आइडेंटिटी लगेगी, x वर्ग प्लस a का वर्ग मतलब x वर्ग माइनस 2 गुणा a मतलब x, b मतलब 6 प्लस b का वर्ग मतलब 6 का वर्ग बराबर 468। ये आइडेंटिटी कौन सी लगी है ऊपर लिख देता हूँ, a माइनस बी का वर्ग बराबर क्या आएगा a वर्ग माइनस 2ab प्लस b वर्ग। ठीक है बच्चा लोग, आई थिंक आपको चीज़ समझ में आ गई है। ठीक है, अब मेरी कार्ड जो है वो निकल गई, इसको लगा लेता हूँ। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया 1x वर्ग और 1x वर्ग 2x वर्ग, ये हो जाएगा 6 दूनी 12, तो माइनस का 12x। ठीक है, प्लस का 36 बराबर 468। इसको काम करो इधर ले आओ, तो हो जाएगा 2x वर्ग माइनस 12x और प्लस का 36 माइनस 468 बराबर में 0। तो 468 में से 36 गया, 8 6 2 6 3 3 432 आ चुका है। तो 2x वर्ग माइनस 12x प्लस 432 नहीं आएगा, माइनस का आएगा बराबर क्यों 0। क्यों माइनस का आया सर, क्योंकि बड़ी संख्या माइनस की है, प्लस माइनस माइनस होता है, ये तो आपको पता है। ठीक है, अब ये जो प्रोसेस हमने की है इसको थोड़ा मिटा लेते हैं। ठीक, इक्वेशन सेकंड आपको याद रहेगा क्या है कि x माइनस 6 बराबर y, इक्वेशन सेकंड में ऊपर लिख लेता हूँ। ठीक, हमारे पास जगह नहीं इसलिए हम इसको यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, 2x वर्ग माइनस 12x माइनस 432 बराबर 0। दोनों पक्षों में 2 से भाग लगाओ जरा, दोनों पक्षों में 2 से भाग देने पर, अगर दोनों पक्षों में 2 से भाग देंगे तो क्या होगा, 2x वर्ग बटे में 2 माइनस 12x बटे में 2 माइनस 432 बटे में 2 बराबर 0। कट जाएगा, क्या आएगा x वर्ग कट जाएगा, क्या आएगा 6x कट जाएगा, 2 एकम सॉरी 2 दूरी 4 2 एकम 2 2 6 12। ठीक है,
इसको यहाँ पे सॉल्व करो तो आप मध्य पद को तोड़ने की विधि से भी कर सकते हो, और चाहो तो आप लोग इसे द्विघात सूत्र से भी कर सकते हो, जिसे आपको करना है। अगर आप मध्य पद तोड़ोगे तो 216 एकम क्या आएगा 216, उसको फैक्टराइज करोगे तो 6 की घात 3 होता है वैसे ये, तो 2 से कटेगा 2 एकम 2, फिर बीच में 0 लगाना पड़ेगा, 2 8 16, 2 पंजे 10, 2 चौक 8, 2 से 27 बार आ जाएगा, और 27 आपको पता है कि 3 से 9 बार जाएगा, फिर 3 से 3 बार, 3 से 1 बार। अब 6 अंक आ गए, इसमें से 2 अंक ऐसे लो जिनको जोड़ने घटाने पर कितना आ जाए 6 आ जाए। तो या तो जोड़ने पर 6 आ जाए, तो घटाने पर, जोड़ने पर तो 6 आ नहीं सकता, घटाने पर ही आएगा। तो क्या क्या ले ले यहाँ से, अगर मैं इनको ले लेता हूँ 2 दूनी 4 दूनी 8, और ये हो जाएगा 3 तिया 9 तिया 27, 27 8 तो नहीं आ पाएगा, तो 3 तिया 9 दूनी 18, ठीक है, और 3 18 और 12 ले लेते, ठीक है बच्चा लोग। कैसे देखो 3 तिया 9 और 9 दूनी 18, 2 दूनी 4 और 4 तिया 12, 18 में से 12 घटाओगे 6 भी आ जाएगा, और 18 12 216 भी हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया एक्स वर्ग। देखो माइनस वैसे का वैसा 6 की जगह क्या लिखेंगे 18 माइनस 12, बाहर एक्स वैसे का वैसा 216 वैसे का वैसा 0, ठीक है। एक्स वर्ग माइनस का अंदर गुणा करो, साथ में एक्स का भी, तो माइनस चिन्ह बदल देगा और साथ में एक्स आ जाएगा, माइनस 216 बराबर 0। 2 2 के युग्म बनाओ, एक्स कॉमन ले लो यहाँ से, क्या आएगा एक्स माइनस 18, ठीक है। क्योंकि देखो एक्स वर्ग में से एक्स कॉमन लिया, मतलब एक्स से भाग दोगे तो एक्स बचेगा, माइनस 18 एक्स में से भी एक्स कॉमन लिया, तो यहाँ पे माइनस का 18 बचेगा, जो कि मैंने यहाँ पे लिख दिया है, ठीक। इन दोनों में से ऐसा कॉमन लो कि यही बचना चाहिए, तो एक काम करो प्लस का 12 ही कॉमन ले लो, तो क्या बचेगा x माइनस 18 बराबर 0। कैसे बचेगा देखो 12x में से 12 जाएगा तो x बचेगा, ठीक है, और माइनस के 216 में से 12 गया तो कट जाएगा 18 बार और माइनस का आ जाएगा, क्योंकि आगे माइनस है। इस प्रकार आप लोग देखोगे यहाँ पर कि ये चीज़ बच रही, ठीक। अब यहाँ से क्या कॉमन आएगा x माइनस 18, तो इधर क्या है x और इधर क्या है 12, बराबर में क्या है 0, दोनों को 0 के बराबर कर दो, x माइनस 18 बराबर 0 और x प्लस 12 बराबर 0, ठीक है। इस चीज़ को यहाँ पे मिटा के यहाँ पे कर लेता हूँ मैं, काफ़ी इनफ है यहाँ पे इनफ स्पेस है। तो ये हो जाएगा x बराबर 18 और ये हो जाएगा x बराबर माइनस का 12, ठीक है। अब कोई भी भुजा की लंबाई कभी भी ऋणात्मक नहीं होती, ऐसा लिख लेंगे तो ये वैल्यू तो लेंगे नहीं हम, ठीक है। तो यहाँ पर x बराबर क्या होगा 18। तो अतः अभी क्या करते हैं x के मान को समीकरण नंबर 2 में रख के y का निकाल लेते हैं। ये रहा समीकरण 2, तो x के मान को समीकरण नंबर 2 में रखने पर, तो 2 क्या है x माइनस 6 बराबर y, तो x कितना है आपका 18 माइनस 6 बराबर y, तो y बराबर आ चुका है 12। ऐसा मत सोचना कि ये माइनस 12 है तो ये तो है एक भुजा की लंबाई होगी, दूसरी ये हो गई माइनस की 12। बहुत से बच्चे ऐसा लिखाते हैं इतना सॉल्व करने के बाद, माइनस किसी की लंबाई नहीं हो सकती यार। तुम गिनोगे मीटर से नापोगे तो क्या माइनस में उत्तर आएगा, कभी नहीं ना। लंबाई कभी ऋणात्मक नहीं होता, ऐसा लिख लेना यहाँ पे जो भी आपको मार्किंग करनी है, ठीक है। यहाँ पे आपको वैल्यू मिल चुका है 12 और 18, ठीक है बच्चा लोग। तो आई थिंक मैं आपको ये चीज़ समझा पाया। अतः पहले वर्ग की भुजा की लंबाई 18 और दूसरे वर्ग की भुजा कितनी है 12। जो उसने पूछा था, देखो क्या बोला उसने, दोनों वर्गों की भुजाएं ज्ञात कीजिए। अतः पहले वर्ग की भुजा 18 मीटर की है और दूसरे वर्ग की भुजा 12 मीटर की, ऐसा लिख लेना आप लोग, ठीक है। आई थिंक बच्चा लोग आपको क्वेश्चन समझ में आ गया। यदि क्वेश्चन समझ में आ गया तो इस वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, और सब्सक्राइब किया हुआ हो तो बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन पे ऑल पर क्लिक कर लो, ताकि अच्छे वीडियो के नोटिफिकेशन आपके पास आते रहे। पढ़ते रहिए बच्चा, ऑल द वेरी बेस्ट।